नमस्कार दोस्तों, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। छत में थोड़ा थोड़ा लेकिन बहुत कुछ है हार्वेस्ट करने को, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये हार्वेस्टिंग आपके साथ शेयर की जाए और आपको अपने पौधों की अपडेट भी दी जाए। और संग में मैंने एक चैलेंज भी लिया है। मैं आज लाई हूँ ये 3 बर्तन, तो देखती हूँ कितने भरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चौलाई से। ये जो चौलाई है ये मेरे भिंडी के पेड़ों के बीच में हो रखी है, लेकिन जब ये ज़्यादा हाइट ले लेगी तो भिंडी के पौधों को धूप नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं टाइम टू टाइम इन्हें हार्वेस्ट करती रहती हूँ ताकि मुझे दोनों सब्जियां लगातार मिल सकें। और देखिए भिंडी के ना एक साथ सारे जो बीज होते हैं वो जर्मिनेट नहीं होते, तो जो जर्मिनेट जहाँ पे जर्मिनेट नहीं होते वहां मैं इन्हें दोबारा डाल देती हूँ। इसलिए देखिए कोई प्लांट मेरे बड़े हैं और कोई छोटे। भिंडी को भी ना तेज धूप की जरूरत होती है, लेकिन इस बार तो मौसम इतना बिगड़ गया, कभी बारिश कभी आंधी कभी तूफान। लेकिन देखिए इतने बदलते मौसम में भी मेरे छत में हरियाली कितनी है। तो ये सब कमाल है मेरी जैविक मिट्टी का और मल्चिंग का। मैं अभी भी ना पौधों में सिर्फ एक ही टाइम पानी डालती हूँ और उसी से मेरा हो जाता है। ये देखिए चौलाई के पौधे भी कितने बड़े बड़े हो रखे हैं। और चौलाई एक बार लगा ली जाए ना तो अपने आप ही हर बार हर सीजन में हार्वेस्ट देती है। और चौलाई के कारण ये जो मेरे छोटे छोटे प्लांट है भिंडी के, ये तेज धूप से भी बच जाते हैं। और ये सारी मेरी ना लाल भिंडियाँ हैं। सबसे पहले मैंने लाल भिंडी के बीज ही डाले थे और ये देखिए बर्ड्स बनने लगी हैं। तो मई खत्म होते होते मुझे ये लाल भिंडियाँ भी हार्वेस्ट करने को मिलने लग जाएगी। और ये देखिए जंगली चौलाई, इसके पत्ते ना ये वाली चौलाई से थोड़े छोटे होते हैं, साइज के आप कंपेयर कर सकते हैं। और ये ना ज़्यादा घनी नहीं होती है, लेकिन खाने के लिए ठीक है। मैं इन्हें भी नहीं निकालती हूँ और खाने में इस्तेमाल कर लेती हूँ। और देखिए मुझे ना ये प्याज भी हार्वेस्ट करने हैं। मैंने इनकी मिट्टी हटा दी थी ताकि इनको धूप लग सके, लेकिन ये जो लगातार बारिश आ रही है ना उससे इनके ना गलने का डर है। तो मैं कल परसों इन्हें हार्वेस्ट कर लूँगी। अभी मेरे पास ना टाइम नहीं है, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और साथ साथ में अगर आपको ये खरपतवार भी दिखती जाए तो इन्हें निकाल के फेंक दीजिए। और यहाँ देखिए मेरे अपराजिता की फ्लावरिंग। कल मैंने ये फूल हार्वेस्ट नहीं किए थे, तो कल के और आज के दोनों हार्वेस्ट कर लेती हूँ। इन फूलों को ना मैं दिन भर रहने देती हूँ और शाम के समय ना हार्वेस्ट कर लेती हूँ। तो चलिए इन्हें भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। अगर हार्वेस्ट नहीं करूँगी तो इनमें बीज बनने शुरू हो जाएंगे और पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। और देखिए जो आंधी तूफान आया था ना उससे ये मेरा पेड़ कैसे इधर को झुक गया है, जबकि मैंने इसमें सपोर्ट भी लगा रखा है। ये देखिए क्योंकि हवा का बहाव इस तरफ को था। और ये देखिए ये जो मेरे नींबू का पेड़ है ना वो जड़ से ही हिल गया है, पीछे को था और आगे को आ गया, लेकिन मेरे लिए सही है।
दोस्तों मेरा ना एक पर्टिकुलर गमला नहीं है चौलाई का, क्योंकि मैंने बीज डाले नहीं थे, ये अपने आप ही झड़ के गिरे हैं। तो हर गमले या कंटेनर में ना ये हो रखे हैं, तो मैं इन्हें ना ऐसे ही हार्वेस्ट कर लेती हूँ, मुझे बोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए कितनी मोटी स्टेम है। और ना मैं ना 2 पौध ना बढ़ते वाले बैंगन के लेकर आई थी, लेकिन ये बढ़ते वाले बैंगन के नहीं निकले, ये छोटे निकले हैं भरवा बैंगन के। तो अगर इनको इंतज़ार करूँगी कि ये बढ़ते वाले बड़े होंगे तो मुझे लगता है मैं इनसे भी हाथ धो बैठूँगी। तो इनको मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए कितने सारे मेरे लंबे वाले बैंगन लग रहे हैं, अभी छोटे हैं, कुछ दिनों में ये भी हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाएंगे। दोस्तों ये तो मेरी पूरी भर गई है, लेकिन अभी भी 2 प्लेटें बाकी हैं, देखते हैं वो कितनी भरती हैं। इसमें तो अब बिल्कुल जगह ही नहीं है, तो इसको रखते हैं यहाँ पर। और अब मैं उठाती हूँ दूसरी प्लेट। और ये देखिए बैंगन का दूसरा पेड़ ये है, तो ये मेरे को लगता है छोटे वाले बैंगन ही है, भरवा बैंगन। आज 2 ही हार्वेस्ट करती हूँ, कल परसों ये भी तैयार हो जाएंगे। दोस्तों देखिए ये छोटे सूरजमुखी के फूल किस तरह लहरा रहे हैं मेरी छत में। और ये गर्मी में ना बहुत अच्छे फ्लावरिंग प्लांट हैं, इनको जितनी ज़्यादा धूप होगी उतनी ज़्यादा ही अच्छे खिलेंगे। यहाँ से मैं ज़रा तोरी भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। तोरियाँ तो मुझे ना लगातार हार्वेस्ट करने को मिल रही हैं, और हमने 3-4 बार इसकी सब्जी खा भी ली। ये देखिए पीछे छुपी रही ना तो थोड़ी बड़ी हो गई है, ये पत्तों के बीच में छुपी रही तो देखिए कैसे कर्व भी हो गई है और इतनी बड़ी भी हो गई है। इन तोरियों को ना कल या परसों हार्वेस्ट करूंगी। यहाँ पे लगी हैं काफी, और उधर को भी हैं। यहाँ करेले भी देख लेती हूँ। अरे वाह देखिए ये भी छोटे हैं, ये भी कल परसों तैयार होंगे। ये देखिए इतनी गर्मी में भी मुझे हार्वेस्टिंग मिल रही है, यही बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा था ना मेरे हर गमलों में चौलाई है, तो ये पीछे यहाँ छूट गई है। ये आंधी से जो हिले हैं ना ठीक ही नहीं हो रहे हैं, कितना कर लिया मैंने इसे, फिर लुढ़क जाते हैं। 1-2 देखिए लगे लगे ही सूख गई है, तो इन्हें बीज के लिए छोड़ दूंगी। कई बार ना ध्यान ही नहीं जाता इन पे, सब कुछ हरा हरा होता है ना, तो पता ही नहीं चलता कि कब बड़ी हो गई है। ये ना मेरे बड़े वाले सूरजमुखी के पेड़ है। इजी नहीं है दोस्तों ये सब करना, इधर से उधर जाना ही पड़ता है। यहाँ पे भी करेले चेक कर लेती हूँ मैं जरा। देखिए कैसे छुपे बैठे हैं, और ये देखिए गर्मी के मारे ना कीड़ा ही लग गया इसमें, पूरा ही खराब हो गया। इसमें भी देखिए चौलाई लगी है। और देखिए दोस्तों कितना लहरा रहा है मेरा पुदीना, लेकिन अगर इस पुदीने को हार्वेस्ट ना किया गया ना टाइम टू टाइम तो ये एकदम सूख जाता है अचानक। तो चलिए इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं। और बहुत काम की चीज़ है, पुदीना फ्रेश हो तो चटनी के काम आ जाता है, और ड्राई पुदीना नमक वगैरह, लस्सी, रायता सभी कुछ में डालने के काम आता है, और उसके टेस्ट को और इन्हेंस कर देता है।
दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये मेरी छत पे ही पुदीना लगा हुआ है, तो फिर मैं इसे हार्वेस्ट इतना क्यों कर रही हूँ, जब चाहे निकाल सकती हूँ ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर पुदीने को हार्वेस्ट ना किया जाए तो पुदीना सूख जाता है। पहला रीज़न तो ये है, और दूसरा कि मैं इसका ना एक स्पेशल नमक बनाती हूँ जो बहुत फेमस है मेरे परिवार में। तो उसमें मुझे इसकी ड्राई लीव्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको धोकर मैं छाया में सुखा दूँगी और फिर अपने नमक में इस्तेमाल कर लूँगी। तो इसलिए आज मैं इसे जितना हो सके हार्वेस्ट कर लेती हूँ, और जितना मैं इसको हार्वेस्ट करूँगी उतना ही ज़्यादा ये और फैलेगा, क्योंकि जहाँ से मैं काटूँगी वहीं से इसकी और ब्रांचेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं लगभग इसके सारी टिप्स को काट रही हूँ। और ये जो पुदीना आपको भी इतना सारा दिख रहा है ना, जब ये ड्राई हो जाएगा तो बिल्कुल जरा सा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये पुदीना भी हार्वेस्ट हो गया और मेरी प्लेट भी फुल हो गई। नहीं तो अभी मैं इसमें और निकाल सकती थी, लेकिन मेरी प्लेट देखिए फुल हो गई है। तो इसको अभी यहीं पे रखते हैं। और अभी ये देखिए एक और है। दोस्तों देखिए, चैलेंज 3 बर्तन भरने का था, लेकिन अभी रुकिए, ये भी है। यानी आज की हार्वेस्टिंग अनएक्सपेक्टेड थी। तो देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है, सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना सब कुछ हार्वेस्ट करने को मिल जाएगा। दोस्तों देखिए, अभी ये जो मेरी छन्नी थी, इसमें मेरी जो चौलाई है वो लबालब भर चुकी है, और इस ट्रे में भी मेरा पुदीना। और देखिए जो छोटी छोटी हार्वेस्टिंग है, इससे मेरी सब्जी तो नहीं बनेगी, लेकिन 2 या 3 दिन में दोबारा हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो फिर मेरी पूरी सब्जियां बन जाएंगी। तो देखिए, हार्वेस्टिंग तो आपने मेरी देख ही ली है, तो वीडियो को देते हैं यहीं पे विराम, और आपसे मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में नई जानकारी के साथ। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।